नमस्कार। आज मैं आपके सामने योग की जो श्रृंखला है उसमें आगे बढ़ते हुए आज वृद्धि योग के बारे में बताने आई हूँ। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन लोगों का जन्म बहुत ही शुभ योग में होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। इसी तरह से जिन लोगों का भी जन्म वृद्धि योग में होता है ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। परमात्मा की उनके ऊपर कृपा रहती है और इस योग में जन्म लेने के कारण वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, अपने जीवन में हमेशा तरक्की पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसा होता है ये वृद्धि योग और इसमें जन्म लेने वालों की किस्मत कैसी होती है। वृद्धि योग का अर्थ होता है ग्रोथ। बहुत शुभ योग माना जाता है। ये ऐसा योग है जो आपको अगर आप इस योग में कोई भी जो इंस्ट्रक्टर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं या फिर जो मेडिटेशन करवाने वाले हैं, उन लोगों के लिए योग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये योग में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन को दूर करने का बहुत ही ज्यादा कारगर बन जाती है वो मेडिटेशन की विद्या, योग की विद्या, जो उनके अंदर से हीलिंग कर जनरेट करने लग जाती है। अब फिजिकल मेंटल बैलेंस बना पाती है। तो इस योग में अगर ये लोग जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं और ये जो लोग हैं, अगर इस योग में वो कोई भी क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्वयं इंसान भी अगर इस योग में सूर्य आराधना करता है, सूर्य नमस्कार करता है वृद्धि योग में, तो उसकी जो भी बीमारी है बॉडी में, जितनी भी सूर्य के कारण जो भी हमारे प्रॉब्लम होती है वो हील होना स्टार्ट हो जाती है। एक्जिमा है तो वो हील होने लग जाएगा। अगर आपको फोड़े फुंसियां आते हैं तो वो भी हो जाएगा। हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी ठीक होने लगेगा। तो ये जो सूर्य से जितनी भी जनित बीमारियां हैं, अगर आप वृद्धि योग में योगा मेडिटेशन करते हैं तो आपको उससे बहुत ज्यादा हीलिंग होगी। नेक्स्ट ये है कि ये जो योगा और ये सब चीजें हैं, ये तो हेल्पफुल होती हैं। इंसान को स्वयं भी एक पावर मिलने लग जाता है, उसका ऑरा जागने लग जाता है और सोसाइटी में वो एक अलग सी पहचान, अलग सा एक रूप दिखने लग जाता है। जहां भी जाता है तो अगर वो आखिरी में भी खड़ा है तो उसको सामने बुलाया जाता है। तो कुंडलिनी जागृत करने का भी ये सबसे अच्छा योग टाइम है, ये वृद्धि योग। इसमें आप बैठकर अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। बहुत रिच, बहुत पावरफुल बनाता है ये योग। जिसका भी जन्म इसमें होता है वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। और क्योंकि ये जो योग है वो सूर्य भगवान को मतलब सूर्य भगवान का योग है, तो जिस जातक का भी जन्म इसमें योग में होता है तो वो क्या होता है, सूर्य की तरह प्रकाशित होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं। मतलब सूर्य के सामने दूसरा कोई नहीं। तो जहां सूर्य वहां उजाला। तो वैसे ही ये जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर में उजाला ही उजाला रहता है। उस घर में ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, बढ़ते ही जाता है। वहां पे जैसे जैसे ये बढ़ते हैं उस घर की धन संपदा, यश, कीर्ति चारों चहुओं ओर फैलने लगती है, जैसे सूरज की किरणें फैलने लगती हैं। और उस घर में कभी भी कमी नहीं होती, कभी चोरी नहीं होती, कभी कोई घात नहीं लगता, चीटिंग नहीं हो पाती। क्योंकि ये बहुत शार्प होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को साइडलाइन कर लेते हैं अपने दिमाग से। इनको पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो ये सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर एक बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि ये बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत सभ्यता से बात करते हैं। तो इनके दुश्मन भी इनके आगे झुकते हैं। क्योंकि एक तो ये सूर्य को बिलोंग करते हैं, इस योग में जिसका भी जन्म होता है वो सूर्य को बिलोंग करता है। सूर्य के सामने वैसे ही झुकते हैं और इनकी मीठी वाणी के सामने भी सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसलिए ये आगे चल के धनी और रईस लोगों में इनकी गिनती होती है। इनको धनी बनना ही है। जिसका भी जन्म इस योग में हुआ है वो धनी बनेगा ही। क्योंकि उसके अंदर इतनी सारे चीजें ऊपर वाले ने दी है इस योग के माध्यम से कि वो अपने दिमाग को संतुलन करता है, फिजिकल बॉडी को अच्छी रख पाता है, बोली अच्छी रखता है, समाज में सब लोगों से मिलजुल के रहता है। दुश्मन भी होगा उसको कब्जे में रखना इसको आता है। तो ऐसे ही इंसान तो तरक्की कर रहे हैं आज के समय में। लेकिन इनके जो लाइफ पार्टनर वो एकदम अपोजिट मिलता है। तो थोड़ा सा इनको लाइफ पार्टनर चूज करते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किससे ये शादी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जैसे बेजान दारूवाला जी, इन लोग बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर। उनका ये कहना है कि जैसे आप किसी भी इंसान को परखना चाहते हो और किसी इंसान को जानना चाहते हो तो आप उसकी कुंडली देखते हो, राशि देखते हो,
नक्षत्र देखते हो, लेकिन उन सब से पहले आपको योग भी देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का जन्म किस योग में हुआ है। अगर वो वृद्धि योग में जन्म हुआ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति जितना अंदर से सुंदर है, बाहर से सुंदर है, उतने ही वो स्वभाव का भी बहुत सुंदर है। ये लोग आगे चलकर अपने आप को सूर्य की तरह चमकाते हैं, सोसाइटी में इनकी बहुत अच्छी जगह होती है और बहुत किस्मत के धनी होते हैं जिनका जन्म इसमें होता है। तो इनको उपाय क्या करना चाहिए? इनको उपाय करना चाहिए कि कम से कम इनको सूर्य नमस्कार शुरू कर देना चाहिए मॉर्निंग में, और सूर्य की आराधना करना चाहिए। 12 बजे तक सोना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट योग लेके आती हूँ।